सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः सुकण्ठे सोहा जियदिवशङ्खम् हिमालयुद्धां विशालकन्धम् सुपेक्षणिजायलसुट्ठुमज्जम् तं गोमटेशं प्रणमाम्यनित्यम् ऋमो अर्हन्ताडम् ऋमो सिद्धाडं ऋमो वायरीयाडम् ऋमोज्झायाडं ऋमो लोई सवसाहुडम् झिंझिन वाणी जिनेन्द्रवाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी अरिहंत मुख में रहने वाली हे माता श्री जिन वाणी अरिहंत मुख में रहने वाली हे माता श्री जिन वाणी अविद्या की हरता तुम ही हो अविद्या की हरता हो तुम ही जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी पर में ज्ञानी जो भी है जाता वो दुख ही दुख है पाता पर में ज्ञानी जो भी है जाता वो दुख ही दुख है पाता सुख निज में ही जाके आता सुख निज में ही जाके आता जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो नमस्तु शासन जयवंत हो नमस्तु शासन जयवंत हो जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान की 1008 श्री पाशनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की
परम पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामणिराजों की। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्विनैव हन्यते, आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा बाधिनोचना। भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते। इसलिए हे भव्यात्मनो, आप सभी उन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। हमारा विषय चल रहा है स्वार्थ पर। संसार का प्रत्येक प्राणी निर्मल भैया स्वार्थी है। आप भी यहाँ पर आए हो तो स्वार्थ से ही आए हो, लेकिन उसमें स्वार्थ में एक निस्वार्थ प्रवृत्ति होती है। जो स्वार्थ हमारे आत्मा का हित करता है, उस स्वार्थ को करने योग्य समझना चाहिए। सुबह उठकर प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करता है। एक बार अनिकेत हमारे पास आया। अनिकेत ने कहा, महाराज जी, सुबह उठकर हम जैसे ही उठते हैं विचार आता है कि हमें अभिषेक करना है, पूजन करनी है। प्रश्न है आपसे, क्या उसकी उस सोच से उसको पापाश्रव होगा कि शुभाश्रव? जब वो सुबह उठकर के अपनी मुख शुद्धि आदि करेगा, स्नान आदि करेगा, तब पापाश्रव होगा क्या? बताओ, पापाश्रव होगा क्या? क्योंकि उसने प्रवृत्ति किस लिए की? जिन मंदिर में पूजा करने के लिए वो उद्देश्य उसने स्नान किया, क्योंकि शुद्धि पूर्वक नहीं जाएंगे तब आश्रव होगा। तो स्नान करने से पापाश्रव नहीं होता। हमारी प्रवृत्ति किस ओर है? यदि हम व्यापार आदि के माध्यम से जा रहे हैं तो निश्चित रूप से पापाश्रव होगा। अब स्वार्थ दोनों तरफ है। एक अर्थ के लिए जा रहा है, एक अर्थ के लिए जा रहा है। प्रभु के चरणों में आया एक गृहस्थ स्वामी ने, छोटी सी कथा, एक गृहस्थ स्वामी ने 4 व्यक्तियों को एक गाय दान दे दी। गाय दान दे दी तो चारों का नंबर तो अलग अलग दिन में आएगा। एक दिन तुम रखना, एक दिन तुम रखना, एक दिन तुम रखना। तो जब वो घर से लाई गई तो पहली बार में तो सुबह सुबह दूध धो लिया, क्योंकि गाय किसी दूसरे के यहाँ से भोजन कर कर आई थी। अब पहला वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि आज तो दूध मिल गया, अब कल मैं आज किसको खिलाता हूं तो कल तो मुझे मिलने वाला नहीं है, परसों मिलेगा नहीं, 3 दिन बाद मिलेगा, तो मैं क्यों खिलाऊं? स्वार्थ देखो व्यक्ति का। क्या किया? उसने भोजन नहीं खिलाया। ऐसी सोच एक व्यक्ति की नहीं हुई, तीनों की हो गई। तो क्या किया? तीनों ने उसको भोजन दिया ही नहीं। और ऐसा प्रक्रिया चलती रही चलती रही चलती रही, और क्या हुआ? दूध देने वाली गाय भी नहीं बची। स्वार्थ से सब समाप्त हो गया। ऐसे निस्वार्थ जीवन जियो। यदि ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं तो उनसे दूर रहना। कैसे? एमी भाई थोड़ा सुनना। आप जंगल में गए बिनी के साथ, नाम भर ले रहे हैं, उपलक्षण हैं, ऐसे हैं नहीं वो, लेकिन उदाहरण समझो। आप दोनों जंगल में गए, घनिष्ठ मित्र हो, लेकिन हो नहीं। जंगल में पहुंचे, अचानक एक भालू आ गया। क्या किया? एक वृक्ष पर तुम चढ़ गए। बिनी तो हल्का फुल्का है, तुरंत चढ़ गया। अब इनको थोड़ा टाइम लगा, तो चढ़ नहीं पाए, तब तक भालू आ गया। लेकिन मुनि श्री ने एक विद्या सिखा दी थी इनको। क्या? कि श्वास निरोध कर लेना,
भालू मरे हुए को नहीं खाता। तो आपने श्वास निरोध कर ली और क्या किया, लेट गए शवासन में। और जैसे ही लेटे और भालू ने पैर से लेके कान तक पहुंचा और कान में बहुत देर तक सूंघता रहा। अब बिनी सोचता है कि भाई भालू ने कान में क्या कहा, भालू ने कान में क्या कह दिया। और ये उठे तो क्या बोलता है भालू, क्या बोलते हो? अबरल बोलता है कि भैया ऐसे लोगों से बच के रहना जो तुम्हें मुसीबत में छोड़ देते हैं। स्वयं बच गए और हमको छोड़ दिया, तो ऐसे साथियों से बच के रहना। जैसे उस सब भाई, आपको पता है हित किस में है? आपका हित किस में है? बताओ, हित किस में है? आत्म शरण में जाओगे तो हित है, हमारी शरण में भी हित नहीं है। क्योंकि हमारी शरण में आ जाओगे लेकिन अपनी शरण में नहीं जाओगे तो तब भी हित नहीं होगा। कौन सा उदर है? कौन सा उदर है? माता पिता सहोदर पुत्र कलत्तादि बंधु संदो हो जीवस ना संबंधो निज कज्य क्षीण बंटंदी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं माता पिता सहोदर पुत्र कलत आदि बंधु संदोग भी जितने भी हैं जीव के संबंध नहीं है इनके साथ। कैसा संबंध है? जो अपने निज कार्य के वश आपसे जुड़ते हैं। एक छोटा सा पेन भी आप प्रयोग करते हो, महाराज जी पेंसिल प्रयोग कर रहे हैं ना, जिस दिन वो खराब हो जाएगी क्या होगा? अपना स्वार्थ पूर्ण हुआ तो वस्तु छोड़ दी जाती है। ऐसे ही समझो भाई, जब तक तुम कमा रहे हो तब तक घर वाले पूछेंगे। जिस दिन, अच्छा एक बार कोशिश करना, घर में बढ़िया 3 टाइम का 4 टाइम खाना, काम बिल्कुल नहीं करना और बैठे रहना कमरे में एक। उस सब आइडिया बता रहे हैं। अच्छा अगर घर से निकलना है तो, जिनको भी निकलना है आइडिया समझ लो। कैसा? कुछ काम नहीं करना, 4 टाइम खाना और बोलना वो सामान लेकर आओ, वो सामान लेकर आओ। तो क्या बोलेंगे? भैया तुम घर से चले जाओ, बस यही तो चाहते थे, निकल जाना धीरे से। अपने स्वार्थ की और बोली और ले लो मंदिर जा करके। कितने की? जितना माना है उतनी की ले लेना और बोलना बिल पापा के नाम से कटेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है? फिर देखना मजा। पापा कहेंगे घर जाओ, बाहर, घर से बाहर जाओ, बस काम बन गया। स्वार्थ हो तो ऐसा हो कि अपना काम बन जाए, दूसरे का बिगाड़ना नहीं है। बिगड़ेगा कब? क्योंकि आप मोक्ष मार्ग में चले जाओगे तो काम बिगड़ेगा नहीं, उनका नाम और होगा। इसलिए ऐसा काम करो कि नाम हो जाए। कौन है तुम्हारा संबंधी? कोई नहीं है, मात्र तेरा संबंध आत्मा से है। किससे? संबंध केवल आत्मा से है। पर्याय से संबंध जरूर होता है, लेकिन मां आप संबंधों से जुड़ गए हो, इसलिए बंध की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। जिस दिन संबंध से दूर होकर निश्चित संबंध जोड़ने लग जाओगे, उस दिन आपकी आत्मा निश्चित रूप से वहां पहुंचेगी जहां किसी से किसी संबंध है ही नहीं, मात्र आत्मा से आत्मा का ही संबंध होगा। इसलिए ऐसे स्वार्थ को समझो। अभी चर्चा और होगी स्वार्थ पर, फिर पुनः समय मिलेगा तो फिर बात करते हैं स्वार्थ पर। आप सभी उस स्वार्थ को समझें जिसमें हमारा हित है। किसका हित है? किसका उत्सव? हमारा हित है। भजन गाने से लोगों की पहचान तो हो जाएगी, लेकिन अपना आत्म भजन गाने से सिद्धों में तुम्हारी पहचान होगी। इसलिए पहचान बनाना है सिद्धों में, तो आत्म भजन करना प्रारंभ कर दो। आप सभी उस आत्मा को प्राप्त करें जो कभी अब संसार में लौटने वाली नहीं है, जिसने अपने स्वार्थ को पूर्ण कर लिया है, स्वार्थ को पूर्ण कर लिया है। वही आत्मा निर्मल आत्मा है। आप सभी उसे प्राप्त करें। यही भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर से परमित सागर जी महाराज जी की। चले पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार